चलो आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो की मदद से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से H2O मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। मतलब H2O मॉलिक्यूल्स का निकलना, H2O मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। वाटर मॉलिक्यूल का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो कौन सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिमूविंग ऑफ H2O। H2O को क्या करेगा? रिमूव कर देगा, मतलब रिमूविंग ऑफ H2O, मतलब H2O को क्या करेगा? रिमूव करेगा। ऐसा कौन सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है जो H2O को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो ऐसा आप करिए, कहीं भी अगर आपको दिया हो H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, या कहीं आपको दिया हो H+, कहीं भी लिखा हुआ हो, या आपको अगर ऐसे करके लिखा हो H3PO4, या अगर आपको दिया हुआ हो KHSO4, ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। उसके बाद अगर दिया हो POCl3, साथ में दिया रहेगा पायराइडिन, ये होफमैन्स एलिमिनेशन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो Al2O3 ये भी जो है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर बात करें तो कुछ ये भी, जैसे ZnCl2 एनहाइड्रस जो है, ये भी आपका जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और अगर एक हम और बात करें तो ये P2O5 ये सब भी जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। इस सब में से कोई भी अगर कहीं पर अगर दिया हो तो हम समझ लेंगे कि डिहाइड्रेशन होने वाला है। चलो अब देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास में कंपाउंड इस CH3 CH2OH लिखा हुआ है और यहाँ पर दे दिया गया है H+, इसका मतलब क्या है कि डिहाइड्रेशन करने के लिए हमको क्या कह रहा है? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन किस तरह से करते हैं? तो डिहाइड्रेशन करने का कंसेप्ट ये है कि OH तो पहले आप निकाल लीजिए। हम लोग यहाँ से OH क्या करेंगे? निकाल लेंगे। सबसे पहले आप OH निकाल लीजिए, CH3 CH2। OH निकलने से ये जो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ था उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? जस्ट उसके जो अल्फ़ा कार्बन होता है वहाँ से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है? अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है वो बात आपको आनी चाहिए समझ में। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हम अल्फ़ा हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या था आपका? प्लस, और अल्फ़ा H जब निकलता है H+ के रूप में निकलता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस। अब इस तरह से क्या होता है कि ये माइनस और प्लस मिल के आपका क्या बना लेता है? डबल बॉन्ड। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ये एक तरह का मैकेनिज्म हो गया। तो मैकेनिज्म मैं आपको नहीं समझाने जा रहा हूँ, आपको वन शॉट में ये समझा रहा हूँ कि ये सब में से अगर कोई भी हो तो हमको समझ लेना है कि रिएक्शन एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन। अब या तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ होगा या होफमैन्स होगा। अब सेटजेफ रूल्स क्या होता है और होफमैन्स रूल्स क्या होता है ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है कि सेटजेफ और होफमैन्स रूल के अनुसार मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए, सेटजेफ और होफमैन्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है। चलो इसको मैं उधर ही लिख दे रहा हूँ। रिमूविंग ऑफ H2O, या क्या था यहाँ पर? ZnCl2 एनहाइड्रस करके था ना, एनहाइड्रस, और एक था P2O5।
हाँ, तो इस सब में से कुछ भी दिया हो, H2SO4 170 डिग्री, H प्लस H3PO4, KHSO4, POCl3, पैराडीन होना चाहिए Al2O3। तो इतने तरह का जो भी है ये सब जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये H2O मोलिकुल्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब जैसे हमारे पास में अगर कुछ इस तरह का आ जाता है कंपाउंड, जैसे CH3 है, CH2 है और CH है, OH है और फिर यहाँ पर है आपका CH3, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम दे रहे हैं आपको कुछ भी KHSO4, कुछ भी अगर इस तरह से, इस सब में से कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से क्या करना है आपको, H2O मोलिकुल्स निकालना है। इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि H2O मोलिकुल्स निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, OH निकालना है। सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, OH को निकाल लेंगे, CH, CH2 और OH निकलेगा। तो मैं आपको अभी बताया हूँ कि जब OH निकलेगा तो जिस कार्बन से OH निकलेगा, जहाँ से OH हटेगा वहाँ पर कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन इस तरह से बन जाएगा। अब H निकालना है, एसिडिक H। तो हमारे पास में एसिडिक H इधर भी है और एसिडिक H इधर भी है, एसिडिक H इधर और एसिडिक H इधर भी है। तो अब ये जो H है, एसिडिक H है, वो किधर से निकलेगा। तो हम एक बार इधर से भी निकाल के देखते हैं और एक बार इधर से भी निकाल के देखते हैं, और तब जो अल्कीन बनेगा हम उसका स्टेबिलिटी देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन के आधार पर। पहले आप देख लीजिए। तो एक तो प्रोडक्ट्स आपका बन जाएगा CH3, अगर इधर से निकालते हैं तो CH डबल बॉन्ड और CH और CH3 बन गया। अब दूसरा है कि अगर हम एक इधर से H निकालते हैं तो CH3 CH2, ये CH2 हो गया, ये H है, CH और डबल बॉन्ड्स और CH2। एक बार H तो हम इधर से निकाल लिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, एक बार H यहाँ से निकाले तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब हम देखते हैं कि ये इस अल्कीन में और इस अल्कीन में दोनों में से ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन है। तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। फिर से सुनिए, वो ज़्यादा स्टेबल होता है वो अल्कीन, और ज़्यादा स्टेबल अल्कीन्स और मेजर अल्कीन्स, मेजर कौन बनेगा दोनों में से, तो वो हमको देखना है। तो अल्फा हाइड्रोजन आप चेक कर लीजिए। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो है अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें इस केस में कितना आ रहा है 6। इस केस में आपको अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर क्या आ रहा है 6। लेकिन अगर हम इस केस में बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन जो है, देखिए इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है 2। और ये सारी कंसेप्ट जो मैं सेटजेफ और होफमैन्स रूल में बता चुका हूँ। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये कंपाउंड जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाया करता है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। खाली ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इस तरह से कुछ भी दिया हो आप समझ लेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे अगर हमारे पास में कल को अगर इस तरह से दे देता है, और यहाँ पर दिया हुआ है POCl3 और पायराइडिन। तो यहाँ कार्बन है, ये कार्बन, तो इस केस में जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो इस तरह से बनेगा। OH तो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर कार्बन है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका प्लस। सही है। अब हमारे पास में ऑप्शन एक ही है कि H हम यहाँ से सिर्फ निकाल सकते हैं। तो
तो ये जो हमारा प्रोडक्ट्स बनेगा वो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट्स होगा वो बन जाएगा कुछ इस तरह, ये डबल बॉन्ड ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कार्बन है यहाँ पर। ये होफमैन्स के अकॉर्डिंग्स ये रिएजेंट जो है एलिमिनेशन करता है होफमैन्स रूल्स के अकॉर्डिंग्स। ये आप होफमैन्स रूल देखिए आपको समझ में आएगा। अगर ये होफमैन्स नहीं होता तो ये कार्बोकैटायन पहले यहाँ पर क्या होता, शिफ्ट होता, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता, और तब ज़्यादा स्टेबल होता तो H या तो इधर से निकलता, यहाँ से H निकलता, या यहाँ से H निकलता, ऐसा होता। अगर इसी में अगर सिंपल अगर दिया हो KHSO4 या सिंपल दिया हुआ है H+ अगर दिया हुआ है, तब प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा आपके पास में। ये जो आपका कार्बोकैटायन है, यहाँ जो ये कार्बन पर जो प्लस चार्ज है, तो ये यहाँ का H यहाँ पर चला जाएगा, और प्लस चार्ज कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री हो जाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला हो जाएगा वो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, CH3, यहाँ पर आपका क्या है CH2, यहाँ पर क्या आ गया आपका CH3। अगर इस तरह से देखें, अगर इस केस में देखें तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है CH2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है 4। अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पर कितना है CH2, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है CH2, तो 2 और 2 4, और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो होफमैन्स के अकॉर्डिंग बनता है। तो POCl3 और पैराडीन्स जो है वो होफमैन्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स देता है, और ये जो है H+ और इस सब में से जो भी H2SO4, H+, H3PO3 और Al2O3 या KHS4, ये सब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या P2O5, सिर्फ इसको छोड़ के ये ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग टू होफमैन्स के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट। होफमैन्स रूल आप समझ देखिए, आपको समझ होफमैन्स रूल और सेटजेफ रूल ये तो आपको आना ही चाहिए। दूसरा मार्कोनी-कोप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल, इसके बिना आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बस 2 ही चीज़ तो होता है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करते हैं, कार्बन के पास कुछ ग्रुप्स या एटम्स को जोड़ते हैं, और कार्बन के पास से कुछ ग्रुप और एटम को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो अगर कोई ग्रुप्स और एटम को अगर हम हटाते हैं तो वो हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर कोई चीज़ अगर ऐड करते हैं तो वो जाता है एडिशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो होता है, या तो एडिशन होता है या एलिमिनेशन होता है। और एडिशन और एलिमिनेशन का रूल ही अगर हमें पता न हो तो समझ लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे समझ में आएगा। इसलिए आप सेट देखिए, 4 रूल आप हमेशा याद रखिए, सेटजेफ रूल्स, होफमैन्स रूल्स, मार्कोनी-कोप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। कम से कम ये 4 रूल तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको समझ में आने वाला नहीं है। रिएक्शन आप याद करेंगे, कितना रिएक्शन याद करेंगे, करोड़ों रिएक्शन है, याद करना संभव नहीं है, आपके पास में कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे CH3 है, CH2 है, यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या है CH3 है, और यहाँ पर दे दिए गया है H+। चलिए नेक्स्ट है H+ भी है, और हम यहाँ पर POCl3 और पायराइडीन भी दे देते हैं, पायराइडीन, दोनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए। चलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ OH, यहाँ पर लिख देता हूँ Al2O3, और यहाँ पर भी POCl3 और पायराइडीन भी लिखा हुआ है। चलिए दोनों के अकॉर्डिंग जो है क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स बनाना है, बनाइए।